नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और इसी के साथ साथ अपना पठन पाठन कार्य भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आज हम रुचिरा भाग 3 के द्वितीय पाठ को, जिसका नाम है बिलस्य वाणी कदापि में श्रुता, पढ़ेंगे, जिसका हमने इससे प्रथम भाग, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था। उसके बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार एक भूखा शेर भूख से व्याकुल होकर संध्या के समय एक गुफा में छिपकर बैठ जाता है कि शायद कोई इस गुफा का स्वामी संध्या के समय इस गुफा में आएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। किंतु जैसे ही सियार आता है तो वह क्या देखता है कि उस गुफा के अंदर शेर के पैरों के निशान अंदर जाने के तो हैं, किंतु बाहर आने के नहीं। तो ऐसा विचार करके सियार डर जाता है, किंतु वह इस समस्या का निवारण का उपाय भी सोचता है कि सच में ही इस गुफा के अंदर कोई शेर है या फिर वह जा चुका है, क्योंकि रात्रि के समय कहीं दूसरी जगह से दूसरी जगह पर जाना, पहले यहाँ पर देख लेना कि कोई है तो नहीं, क्योंकि रात्रि के समय कहीं और भी जाएगा तो उसमें भी खतरा होगा। तो पहले यहीं पर देख लिया जाए कि सच में ही गुफा के अंदर शेर है या फिर नहीं। तो ऐसा विचार करके वह गुफा को आवाज़ लगानी शुरू करता है कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी और मेरे बीच में एक शर्त लगी हुई है कि जैसे ही मैं संध्या के समय आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगी और मेरा स्वागत करोगी, किंतु आज तुम ऐसा नहीं कर रही हो, तो मुझे कारण बताओ, नहीं तो मैं अन्य किसी दूसरी जगह पर चला जाऊंगा। तो ये बातें गुफा के अंदर छिपकर बैठा हुआ शेर भी सुन रहा होता है। तो वो क्या सोचता है इस बात को सुनकर कि शायद यह गुफा अपने स्वामी का प्रतिदिन स्वागत करती है, उसे बुलाती है, किंतु आज मैं इस गुफा के अंदर छिपकर बैठा हुआ हूँ, शायद मेरे डर से यह गुफा कुछ भी नहीं बोल रही। ऐसा विचार करता है और क्या कहता है, देखिए अब आगे शुरू करते हैं, इस पाठ के हिंदी अनुवाद को करते हैं कि क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, अथवा साध्वीदम उच्यते, साध्वीदम अथवा या साध्वीदम, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, साधु जमा इदम। क्या कहते हैं कि सज्जनों के, मतलब ऐसा सज्जनों द्वारा कहा गया है, उच्यते कहा गया है कि ऐसा, अथवा या सज्जनों द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिए, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया परवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्च अधिको भवेत्। देखिए क्या कह रहे हैं कि भय संत्रस्त मनसाम, देखिए भय संत्रस्त मनसाम कि डर के कारण भयभीत मन वाले, ठीक है, कि भय से त्रस्त मन वाले, भय से प्रताड़ित मन वाले लोगों का या प्राणियों की हस्त पादादिका क्रिया, हस्त हाथ, पादादिका की पैरों आदि की क्रियाएं न परिवर्तनते,
काम नहीं करती हैं। कि क्या कह रहे हैं कि डर के कारण त्रस्त मन वालों प्राणियों की हाथ पैर आदि की क्रियाएं, कि हाथ पैर आदि काम करना बंद कर देते हैं या हाथ पैर आदि की क्रियाएं नहीं होती हैं या क्रियाएं काम नहीं करती हैं। वाणी च वेपतुश्च अधिको भवेत, और वाणी भी अत्यधिक कंपन पैदा होती है, वाणी भी अत्यधिक कांपने लगती है। ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसकी वाणी में भी कंपन होने लगता है, अर्थात वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता क्योंकि वो डरा हुआ होता है। तो शेर ऐसा सोचता है कि शायद यह गुफा भी आज मेरे डर के कारण कुछ भी बोल नहीं रही है। आगे देखिए, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तो तब अहम, तब मैं, अस्य इस सियार का, ठीक है, जो सियार बाहर खड़ा हुआ था गुफा के, इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। कि एवं क्या है, एवं ज्यों ही या इस तरह, ज्यों ही, एवं ज्यों ही सह बिले प्रविश्य, जो ही वह बिल में प्रवेश करेगा, कि जैसे ही वह बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोजन भविष्यति, मेरा भोजन हो जाएगा। कि जैसे ही वह बिल में प्रवेश करता है, प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। भोजन। आगे देखिए, इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करोत्। अब देखिए, इत्थम क्या होता है, इस प्रकार। हाँ जी, इत्थम इस प्रकार, विचार करके या सोचकर। हाँ जी, सहसा क्या होता है बेटा, अचानक। सहसा अचानक, कि इत्थम इस प्रकार सोचकर शेर सहसा अचानक श्रृगालस्य सियार का आह्वानम करोत्, आह्वान करने लगा। देखिए, आह्वानम अकरोत्, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए कौन कौन से हैं वो, आह्वानम जमा अकरोत्। इसी तरह से तदअहम, तत् जमा अहम। ठीक है, दो पदों के बीच में संधि हुई है, व्यंजन संधि। ठीक है, दो पदों के बीच में व्यंजन संधि हुई है यहाँ पर। आगे देखिए कि इस प्रकार विचार करके शेर अचानक सियार का आह्वान करने लगा। अब आगे देखिए, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना। अब देखिए, शेर की उच्च गर्जन ध्वनिना, की ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनित होकर, प्रतिध्वनित मतलब गुंजायमान होकर गूंजने लगी। जैसे गूंजती है ना किसी बड़े हॉल में या फिर किसी गुफा में,
ठीक है, या फिर किसी पहाड़ की चोटी पर जब हम आवाज़ लगाते हैं तो हमारी आवाज़ के पीछे पीछे प्रतिध्वनियाँ, उसकी प्रतिध्वनि मतलब उसकी गुंजन आती है, आवाज़ की गुंजन आती है, तो एक आवाज़ के साथ अनेकों प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न होने लगती है। वैसे ही प्रतिध्वनि गुफा में भी हुई। जैसे ही शेर ने दहाड़ना शुरू किया तो शेर की उच्च गर्जना मतलब ऊंची दहाड़ से प्रतिध्वनित होकर सा गुहा, वह गुफा, उच्चई जोर से या ऊंची आवाज में, ठीक है, उच्चई जोर से श्रीगालम आहवयत, सियार को पुकारने लगी, सियार को पुकारने लगी कि शेर की ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनित होकर वह गुफा ऊंची आवाज में मतलब जोर जोर से श्रीगालम सियार को पुकारने लगी। अब आगे देखिए, अनेन अन्येपि। अब देखिए अन्येपि शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। अन्य जमा अपि, अन्येपि। पशवः पशु भयभीतः भयभीत अभवन हो गए कि अनेन इससे, इसके द्वारा, किसके द्वारा कि शेर ने जैसे ही सियार को पुकारना शुरू किया अपनी दहाड़ से, तो इसके द्वारा अन्येपि दूसरे भी कौन थे? पशु, जो उस वन में रहते थे। अन्येपि पशवः पशु भयभीतः अभवन, भयभीत हो गए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, श्रीगालोपि सियार भी ततः उसी समय, तभी दूरम दूर, बहुत दूर, पलायमान भाग गया, पलायमान मतलब भागता हुआ, इमम अपठत, इमम पठत, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, वो है इमम जमा अपठत, कि दूर भागते हुए के द्वारा ऐसा पढ़ा गया या ऐसा समझा गया। क्या समझा गया? देखिए, अनागतम य कुरुते शशोभते सशोच्यते यो न कृत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी कदापि मे श्रुता, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अब देखिए क्या कह रहा है, भागता हुआ शियार क्या कह रहा है कि अनागतम य कुरुते स शोभते, कि यह जो जनानाम मतलब जो व्यक्ति, यह जो व्यक्ति अनागतम आने वाले का, अनागतम आने वाले को कुरुते करता है, जो व्यक्ति आने वाले को मतलब आने वाला जो काम है, आने वाला जो कार्य है या फिर आने वाली समस्या का कुरुते करता है या उसका समाधान करता है, अर्थात उसका समाधान करता है। सशोभते, वह शोभित होता है, अर्थात वह सुखी रहता है। ठीक है बच्चों, कि यह अनागतम कुरुते, जो आने वाली समस्या का पहले ही समाधान कर लेता है, समाधान करता है, वह सुखी रहता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सशोच्यते यो न करोत्यनागतम। अब देखिए, जो अनागतम, अब देखिए कृत्यानागतम, यहाँ भी दो शब्दों के बीच में संधि हुई है, वो है करोति
जमा अनागतम, करोति जमा अनागतम, कि यो अनागतम न करोति, यो अनागतम न करोति, जो मनुष्य अनागतम न करोति मतलब आने वाली समस्या के बारे में, विषय में समाधान नहीं करता, या जो अनागतम, अनागत को, हाँ जी, जो आने वाली समस्या को पहले ही नहीं करता, स सोच्यते, वह दुखी होता है, वह दुखी होता है, मतलब सोच्यते पछताता है, पछतावा दुख में ही होता है, ठीक है, दुखी ही होना होता है, तो वह दुखी होता है। अब देखिए, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, कि अत्र वने, अत्र यहाँ, वने वन में, संस्थस्य रहते हुए, जरा समागता, जरा बुढ़ापा, जरा बुढ़ापा, संस्थस्य हाँ जी, संस्थस्य रहते हुए, संस्थस्य रहते हुए। अब देखिए, अत्र यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए, जरा समागता बुढ़ापा आ गया, किंतु बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, कि बिलस्य गुफा की वाणी को मेरे द्वारा कभी भी सुना नहीं गया। ठीक है बच्चों, तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। ठीक है बच्चों, हिंदी अनुवाद, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, कुछ कठिन शब्द हैं जिनका आप पद परिचय देंगे, जैसे जैसे साध्वीदम, साध्वीदम, साधु, हाँ जी, साधु जमा इदम। ठीक है बच्चों, उसके पश्चात है जैसे तदहम, तत् जमा अहम। इसी तरह से हैं प्रविश्य, प्रविश्य एक अव्यय शब्द है। ठीक है बच्चों, आगे है जैसे आह्वानम एकरोत, आह्वानम जमा एकरोत। आगे है जैसे इमम पठत, इमम जमा अपठत। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जैसे क्रोत्य अनागतम, क्रोति जमा अनागतम। वनेत्र, अब देखिए वनेत्र, वने जमा अत्र। ठीक है बच्चों, पर रूप संधि यहाँ पर हुई है। ठीक है, वने जमा अत्र। कदापि, कदापि क्या होगा, कदा जमा अपि, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, कदा जमा अपि, कभी भी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से इस पाठ के माध्यम से लेखक ने, लेखक कौन थे इस पाठ के, पंडित विष्णु शर्मा। तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से क्या संदेश दिया है कि हमें जो समस्या आने वाली है, जो अनागतम मतलब कोई समस्या, अनागतम जिसे आना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसी समस्या हमारे सामने उपस्थित होने वाली है, उसका पूर्व में पहले ही समाधान कर लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही सुखी रहता है। जिस प्रकार से आप बच्चे अपना पठन पाठन कार्य कर रहे हैं, अब देखिए पठन पाठन कार्य कर रहे हैं किसके लिए, आप अपने शिक्षा ग्रहण के लिए, शिक्षा के लिए कर रहे हैं ना। तो आप जैसे परीक्षा देते हो, तो परीक्षा आपकी होने वाली है, तो उसके लिए आप पहले ही तैयारियां शुरू करते हो। ऐसा तो नहीं कि आप परीक्षा होने वाली है और उसी समय उसका पठन करें, ऐसा नहीं करते ना। तो आप पहले ही उसको, उसके पाठ्यक्रम को समझने लगते हो, सीखने लगते हो,
स्मरण करते हो, तभी तो आप परीक्षा के लिए तैयार होते हो, ठीक है, और सफल होते हो। तो जो व्यक्ति पहले ही समस्या का समाधान सोच लेता है, उसका निवारण कर लेता है, वह व्यक्ति ही सुखी रहता है। यह शिक्षा हमने इस पाठ से ग्रहण की। और इसके अतिरिक्त इस पाठ के माध्यम से हमने अनेक अव्यय शब्दों को भी जाना बच्चों। अव्यय शब्द कौन कौन से हैं इसमें, मतलब अव्यय शब्द क्या होते हैं? अव्यय शब्द अविकारी शब्द, ठीक है, अविकारी शब्द भी जिन्हें कहते हैं, जो लिंग वचन कारक के अनुसार कभी भी नहीं बदलते, ठीक है बच्चों। जैसे हमने इस पाठ के माध्यम से हमने शब्द पढ़े थे, एवं, इत्थम, विचार्य, इस तरह के शब्द, कदापि, सहसा, परंतु, नूनम, अपि, इति, अहो, सह, तदा, यदि, अथ, इस तरह के अनेकों शब्द हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। ये शब्द कैसे थे? अव्यय या अविकारी शब्द, क्योंकि ये लिंग वचन कारक इत्यादि के अनुसार कभी भी अपना रूप नहीं बदलते। ये जिस तरह के हैं उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस पाठ के हिंदी अनुवाद के साथ साथ, हिंदी अनुवाद और शब्दार्थों के साथ साथ आप इस पाठ में से अव्यय शब्द भी चुनकर लिखेंगे, ठीक है, और उनके बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। और इस पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण आप बार बार करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कौन कौन से शब्द थे जैसे जो आपको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगे, जैसे हैं कस्मिश्चित्, क्षुधार्तः, सिंहपद पद्धति, विचिन्त्य, एतत् श्रुत्वा, एतत् जमा श्रुत्वा, ठीक है, एतत् श्रुत्वा, स्महवानम, ठीक है बच्चों, साद्विधम, भयसन त्रस्त मनसाम, ठीक है बच्चों, प्रतिध्वनिना। इस तरह के शब्द थे जो आपने इस पाठ में सुने, तो उनका उच्चारण आप ध्यानपूर्वक करें, ठीक है बच्चों। और इसका अभ्यास जो कि आपको PDF के माध्यम से भी भेज दिया जाएगा, उसको अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखें और इसका संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद शब्दार्थों सहित लिखें और इसे याद करें। इसी आशा के साथ तो आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, ठीक है बच्चों। एक बार फिर आपके मंगल सकुशल होने की कामना करती हूँ। तो इसी के साथ ही बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।